Hi there. So we'll be discussing some of the hacks that we need to apply or use while we use our calculator. This is the BA 2 plus calculator that you must have for your CFA examinations. It is compulsory to have and you cannot use the simple one. So the first hack that we are going to learn is squaring a number. Pretty simple, that how you can square any number. So I'll turn on the calculator. For example, I want to find out the square of 5. So 5 x2. Alright, this x2 stands for squaring the number. So say for example I want to find out the square of 125. So 125 x2, that is 15625. Alright, pretty simple. In the very same way you can find out the square root as well of any number. So say for example I want to find out the square root of 390625. Press the number and then simply press square root. So this button helps you to find out the square root of any number. Then we have how we can use the e to the power x function. Well, it's again pretty simple. Say for example you want to find out the value of e to the power 5. So e to the power 5 you would see here ln के ऊपर आपको दिख रहा है. तो जो भी नंबर्स ये ऊपर लिखे हुए हैं उन सबको अगर आपको यूज़ करना रहेगा इस कैलकुलेटर में तो शिफ्ट की यूज़ करनी पड़ेगी एज वी यूज़ इट इन आवर कंप्यूटर्स द शिफ्ट की. इन द वेरी सेम वे इन दिस कैलकुलेटर विल बी यूजिंग द सेकंड बटन विच विल बी वर्किंग एज आवर शिफ्ट की. राइट, सो से फॉर एग्जांपल मुझे e की पावर 5 फाइंड करना है तो पहले 5 प्रेस कर दो, फिर सेकंड ln प्रेस कर दो. जब सेकंड ln प्रेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली e की पावर पकड़ रहा है. से फॉर एग्जांपल मुझे e की पावर 3 फाइंड करना है, 3 प्रेस कर दो, सेकंड ln प्रेस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ e की पावर 3. सो दैट इज़ हाउ यू कैन वर्क अराउंड फॉर द फंक्शन ऑफ e. ऑलराइट, देन यू हैव ln फंक्शन जिसको आप वर्क अराउंड कर सकते हो कि आपको ln 100 फाइंड करना है, ln 10,000 फाइंड करना है. सो 100 प्रेस किया, सिंपली प्रेस ln तो आपको मिल जाएगा. लाइकवाइज 10,000 प्रेस किया, सिंपली प्रेस ln, आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी. यहाँ पे हम बेस मान के चल रहे हैं कि ln का जो बेस है वो e रहा होगा. और इट्स सो क्वाइट सिंपल. द फिफ्थ हैक दैट आई वुड लाइक यू टू नो इज अबाउट 1/x का हैक. सो से फॉर एग्जांपल आपको 1/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/5 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/20 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो रादर देन यूजिंग द डिवाइड फंक्शन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली प्रेस 5 एंड प्रेस दिस बटन ऑफ 1/x तो आपको 0.2 मिल जाएगा. You can simply press 20 and press this 1/x तो आपको 0.05 मिल जाएगा. You can simply press 100 and press 1/x तो आपको 0.01 मिल जाएगा. So this is how your 1/x function works around. Next up you have is y to the power x. Alright, y की पावर x आपको स्क्वायर के अलावा कोई और पावर फाइंड करना है. से फॉर एग्जांपल 3 की पावर 3 फाइंड करना है, 4 की पावर 8 फाइंड करना है. सो हाउ यू कैन डू दैट. सो अपने पहले 4 का स्क्वायर फाइंड करते हैं इसी फंक्शन से. सो 4 y की पावर x 2. Alright, so that will be 16. लाइकवाइज से फॉर एग्जांपल मुझे 5 की पावर 4 का फाइंड करना है, 5 y की पावर x 4. ऑलराइट, सो 625. सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क अराउंड फॉर योर पावर फंक्शंस. आपको कोई भी पावर फाइंड करना है इससे हो जाएगा. 125 y की पावर x 3 विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर. Then we have for NPR and NCR, these are basically the permutations and combinations that we use in our quant subject. Alright, so say for example आपको 4p2 फाइंड करना है तो 4 सेकेंड माइनस के ऊपर एन पी आर, तो सेकेंड मैंने ऑलरेडी प्रेस कर चुका हूँ, एन पी आर 2. सो 4p2 दैट इज़ 12. लाइकवाइज आपको 4c2 फाइंड करना है. ऑलराइट, सो 4 सेकेंड प्लस के ऊपर एन सी आर फंक्शन है तो प्लस मैंने सेकेंड ऑलरेडी दबा दिया था 2, दैट विल बी 6. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. सबसे पहले आपको n की वैल्यू पुट इन कर देनी है, फिर सेकेंड करके आपको सिलेक्ट करना है एन पी आर चाहिए, एन सी आर चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल एन सी आर चाहिए तो आपने n ऑलरेडी पुट किया हुआ है, एन फंक्शन डाल दिया है. अब आप r की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 3 पुट कर दोगे तो यू विल गेट दी आंसर. सो दिस इज हाउ यू वर्क अराउंड फॉर योर NPR एंड NCR. ऑलराइट, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन वी हैव द 8th हैक दैट इज सेटिंग द कैलकुलेटर इन बिगिनिंग एंड एंड मोड. ये हम लोग TVM के टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेयर बाई वी आर assuming that the cash flows are coming at the end of time period, and at times we assume that the cash flows are coming in the beginning of the time period given whatever the situation is to us in the question. So जब हम TVM के questions करेंगे तो वो हम उसको वापस समझ लेंगे कि beginning और end mode पे कैसे उसको हम change करते हैं. Alright, next up is changing the decimal places. So right now I am able to see 5 decimal places after 0. So what if I want to change this 5 decimal places to 6? Alright, so second format वो डेसिमल पूछेगा आपसे, अभी कितने 5 है तो आपको 6 पे करना है, तो 6 करके एंटर कर दो तो 6 हो जाएगा. आपको वापस चेंज करने हैं 4 करना है आपको, तो एंटर कर दोगे तो आ जाएगा. ऑलराइट, सो 4 डेसिमल प्लेसेस आपका इस तरीके से आ गया है. अगेन CFA इंस्टीट्यूट कहते हैं कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर्स निकालने चाहिए, तो आप 5 करके उसको रख सकते हो. राइट,
Okay, so this is how you change for your decimal places. Next step you have is for your store and recall function, a very interesting function and a function that you must use because it saves a lot of time. So जैसे अपने नॉर्मल कैलकुलेटर्स में m+m- का फंक्शन होता है, मेमोरी रीड, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी इरेज, वैसे स्टोर और रिकॉल होता है, वेयर बाय द कैलकुलेटर इज एबल टू स्टोर अ लॉट ऑफ वैल्यूज़ फॉर यू ऑलरेडी, और फिर जब आपको वो वैल्यूज़ चाहिए हो वापस तो कैलकुलेटर आपको बता सकता है. सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. आपको पेन पेपर पे लिखना नहीं रहेगा. एंड गिवन द एग्जामिनेशंस आर ऑन computers now, so it is very much necessary that you understand how to use the value of store and recall. So say for example मैंने 25 5 किया, 125 आया है, उसको मैंने स्टोर 1 में डाल दिया है. लाइकवाइज मैंने 25 इंटू 25 भी किया है, वो 625 आया, मैंने स्टोर 2 में डाल दिया. तो स्टोर 1 स्टोर 2 में कैसे डाला, STO स्टोर 1 में डाल दी वैल्यू, अब 2 में डाल दी. ना से फॉर एग्जाम्पल एक और वैल्यू लेते हैं, 10 इंटू 14 140, तो मुझे ये थर्ड स्टोरेज में डालना होगा, तो स्टोर 3 आ गया. Now what I want to do is I want to recall all these 3 values and I want to add them. Alright, so recall 1 plus recall 2 plus recall 3. Alright, press equal to, you will get the sum total of all the 3 values that you had earlier. तो मैंने multiply भी किया और plus भी किया, लेकिन मैंने कहीं पे भी pen paper use नहीं किया. So that is the advantage that you have on these calculators. And meanwhile I'll also tell you that how to clear योर थिंग्स ऑन कैलकुलेटर. से फॉर एग्जांपल आपको ये TVM वाला है, तो आप इसको सेकेंड क्लियर TVM कर सकते हो. और कैश फ्लोज फंक्शंस को भी अभी हम यूज़ करेंगे, तो उसको कैसे क्लियर करते हो वो भी समझेंगे. नाउ से फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट हैज़ से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट टाइम पीरियड 0. तो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया विद अ नेगेटिव साइन एट टाइम पीरियड 0, प्रेस एंटर एंड यू गो डाउन. ऑलराइट, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गया है. अब वापस इन्वेस्टमेंट नहीं आना है, बट जो प्रोजेक्ट है उससे कैश फ्लो आपको वापस मिलने वाले हैं. तो पहले साल में आपको 300 का कैश फ्लो रिटर्न में मिला है. ऑलराइट, सो मैंने 300 प्रेस करके एंटर कर दिया और मैं नीचे चला गया. अब ये मुझसे मांग रहा है एफ इज़ बेसिकली द फ्रीक्वेंसी. तो क्या ये आपको कैश फ्लो कितनी बार मिल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, क्या आपको सिर्फ ईयर 1 पे मिल रहा है? तो अगर ईयर 1 पे सिर्फ ईयर 1 पे मिल रहा है तो 1 ही रहने दो फ्रीक्वेंसी. अगर आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे भी मिल रहा है तो यू कैन एंटर द फ्रीक्वेंसी एज 3. ऑलराइट, जैसे कि 3 फ्रीक्वेंसी आप एंटर कर सकते हो, बट हमको एक ही बार मिल रहा है तो मैं 1 ही रहने दूंगा. ऑलराइट, 1 एंड एंटर, एंड देन वी कैन गो डाउन. अब सेकंड ईयर में कैश फ्लो कितना आ रहा है, से फॉर एग्जांपल 900 आपका सेकंड ईयर में कैश फ्लो आ रहा है. अगेन प्रेस एंटर, गो डाउन. क्या 900 कैश फ्लो खाली सेकंड ईयर में आ रहा है? अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहेगा. सो इन दिस केस लेट अस कीप द फ्रीक्वेंसी एज 1. वी वांट टू नो दी नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो मैंने कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू पे प्रेस किया, वो मुझसे इंटरेस्ट रेट मांग रहा है, तो इंटरेस्ट रेट मैंने 8% डाला, एंटर किया, नीचे गया और मैंने इसको कंप्यूट कर दिया. तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 49.38. सो जो पैसा मैंने डाला था बदले में जो सामने पैसा आ रहा है, जो आ रहा है वो ज़्यादा है, जो गया था वो कम है इंट एट द करंट टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने वो दोनों कैश फ्लोज भी ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो गए होंगे. रिमेंबर, whenever you use the cash flow function, whenever you use the CF NPV IRR function, आपको यूज़ करने से पहले उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. तो क्लियर कैसे होगा, CF सेकेंड क्लियर वर्क, CF सेकेंड क्लियर वर्क. दिस इज हाउ यू क्लियर योर कैश फ्लो फंक्शंस. एंड सेकेंड क्लियर TVM is how you clear your TVM function. So these are the 2 important functions that you know how you must clear it up, and these are some of the 11 hacks that you must know before you start using your calculator. And ये आपको CFA लेवल 1 एग्ज़ाम और 2 एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेंगे, वेयर बाय यू आर लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट मल्टीपल थिंग्स. द वन फंक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेटिंग द कैलकुलेटर इन बिगिनिंग एंड एंडिंग मोड. दिस विल बी डूइंग इट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑफ TVM. थैंक यू.